झारखंड की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ईडी ने कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है और आरोप यह है कि यह संपत्ति अवैध बालू खनन से अर्जित की गई थी। ईडी की यह जांच पिछले साल 2024 में शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अंबा प्रसाद का परिवार अवैध खनन, रंगदारी और जमीन कब्जे जैसे मामलों में शामिल है। मार्च और जुलाई 2024 में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद 16 एफआईआर भी दर्ज हुई। जांच में सामने आया कि सोनपुर घाट में बालू खनन का लाइसेंस 2019 में ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद दामोदर नदी से खनन जारी रहा। यही बालू काले बाजार में बेचा और उसी कमाई से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की गई। छापेमारी में मोड़ तब आया जब ईडी को एक विदेशी लॉकर मिला। परिवार से चाबी मांगी गई लेकिन चाबी नहीं दी गई। आखिरकार हजारीबाग से ताला तोड़कर लॉकर खोला गया। अंदर से वित्तीय लेन देन और निवेश से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए। जुलाई 2025 में भी ईडी ने रांची और हजारीबाग में 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान 35 लाख रुपए नगद, कई डिजिटल डिवाइस, नकली स्टाम्प्स और रिकॉर्ड बरामद हुए थे। जिला खनन अधिकारी के दफ्तर से भी ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनसे अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई। ईडी ने यह केस पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया और आगे और कार्रवाई से इनकार नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या होंगी गिरफ्तारियां, क्या और संपत्तियां जब्त होंगी और क्या यह मामला झारखंड की राजनीति का बड़ा मोड़ बनेगा। इसी बीच अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर नया मोड़ ला दिया है। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि दक्षिण भारत के भाजपा सांसद सीएम रमेश और उनके भाई सीएम राजेश, जो ऋत्विक माइनिंग्स कंपनी के मालिक हैं, रैयतों की जमीन छीनकर जबरन खनन करवा रहे हैं। अंबा प्रसाद ने लिखा कि जब उन्होंने उचित मुआवजे और रोजगार की मांग उठाई तो कंपनी मालिक ने धमकी दी कि उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को जेल भेज दिया जाएगा और उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाएगा। अंबा प्रसाद का आरोप है कि धमकी के अगले ही दिन लगभग 400 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। उनके निजी गार्ड, ड्राइवर और विस्थापित रैयतों को पकड़कर बेरहमी से पीटा गया और थाने ले जाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी संपत्ति तोड़ी जा रही है और आवाज उठाने वालों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने सवाल किया कि क्या झारखंड की अबुआ सरकार जल जंगल जमीन की रक्षा सिर्फ नारों तक सीमित रखती है और मुख्यमंत्री से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। तो साफ है कि यह मामला अब केवल अवैध खनन तक सीमित नहीं रहा। यह सीधे सीधे कानून, राजनीति, कॉरपोरेट दबाव और जनता के अधिकारों की टक्कर का मुद्दा बन गया है। ईडी की कार्रवाई और अंबा प्रसाद का पत्र दोनों ने मिलकर झारखंड की सियासत में हलचल और भी तेज करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।